हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हमारा जो टॉपिक है जनरल साइंस का वो चल रहा था गति, और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि त्वरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका गणितीय सूत्र क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, एक समान त्वरित गति हम पढ़ेंगे, एक समान त्वरण क्या होता है और इस त्वरण पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, देखिए हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में जो वो एक्सीलरेशन बोला जाता है और इसको हम स्मॉल a से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि त्वरण होता क्या है, त्वरण कब उत्पन्न होगा, ये किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। देखो, जब हम किसी पिंड की बात करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, पहले हम समझेंगे, उसके बाद अपन इन सारी चीज़ों को लिख लेंगे। तो अगर ये कोई वस्तु है तो सबसे पहली बात कि अगर आपको त्वरण देखना है या त्वरण उत्पन्न होगा तो वस्तु होना क्या, गतिशील होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु क्या होनी चाहिए, गतिशील। अब देखिए, जब गतिशील होगी तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु के पास क्या होगा, वेग होगा। ठीक है, अगर वस्तु में वेग है, पहली बात कि वस्तु के पास क्या होना, वस्तु क्या होनी चाहिए, गतिशील, और उसके पास क्या होना चाहिए, वेग। और अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और अगर वेग में परिवर्तन होता है तो एक भौतिक राशि उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि त्वरण जो वो कब उत्पन्न होगा। तो सबसे पहली बात कि त्वरण कब उत्पन्न होगा, तो अगर कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गतिशील है और उसके पास क्या होगा, वेग होगा, और उसके वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा। ये तो बात हो गई थ्योरी की। ठीक है, अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, त्वरण के लिए हम क्या करें, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बाइक है और ये मैं हूँ, मान लो, ठीक है। तो प्रारंभ में मेरा वेग जो वो कितना है, मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, गति कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ, और 4 मीटर पर सेकंड से कुछ समय बाद मेरा वेग जो वो बढ़कर कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड हो गया। बात समझ में आ रही है कि मैं पहले गति कर रहा था तो 4 मीटर पर सेकंड वेग से, और कुछ समय बाद में 8 मीटर पर सेकंड हो गया। और मान लीजिए मेरा वेग 4 से 8 जो वो कितने सेकंड में, कितने समय में हुआ, 2 सेकंड में हो गया। तो यहाँ देखो, आप देख रहे हो कि मैं गति भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा वेग भी परिवर्तित हो रहा है। और हम कह रहे हैं त्वरण कब उत्पन्न होगा, जब वस्तु गतिशील होगी, उसमें वेग होगा, वेग में परिवर्तन होगा, तब त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ भाई, वेग में परिवर्तन, तो आप कहोगे कि सर पहले 4 था अब 8 हो गया, तो यानी 8 - 4। ठीक है, और समय कितना लिया आपने, 2 सेकेंड। तो यहाँ से 8 - 4 कितना हुआ, 4, और 2 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब मैं गतिशील था तो उस स्थिति में उत्पन्न त्वरण जो वो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका मतलब त्वरण के लिए क्या चाहिए भाई, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यहाँ देखो मैंने भाग लगाया भाई, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो इसका मतलब त्वरण का जो है फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेग में परिवर्तन बट्टा क्या आ जाएगा, समय। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, या तो क्या कर दो आप, यहाँ समय का मान अगर 1 रखोगे तो क्या लिखेंगे, मान लो ये 1 रख दिया अपन ने, तो वेग में परिवर्तन इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्वरण। तो आप क्या कहोगे, किसी वस्तु के एकांक समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा भी ये हो जाएगी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो त्वरण को हम दिखाते हैं ए से, और वेग में परिवर्तन को मान लो कि इसको लिख दिया अपन ने डेल वी। ठीक है, और ये समय जो है वो क्या जाएगा, डेल टी। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो v - u, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दो और नीचे आ जाएगा समय अंतराल, ये मान लो कितना है, t। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वेग का मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये त्वरण है, तो इसका मैंने यहाँ मात्रक लिखा। मात्रक कहाँ से आएगा, मात्रक हमेशा कोई हवा से नहीं आता भाई, रटना नहीं होता उसको। हम इस फॉर्मूले से देखेंगे तो ऊपर देखो क्या है, वेग है, और नीचे क्या है, समय।
वेग को हम पहले से पढ़ते आए भाई, वेग को हम मापेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। और नीचे भाग में क्या है, समय, और समय को किस में मापते हैं अपन, सेकंड में। इसका मतलब त्वरण का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। तो जब भी आपसे मात्रक पूछा जाए और आपको कोई वैल्यू दे रखी हो तो आप मात्रक के रूप में मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आएगी भाई त्वरण कब उत्पन्न होगा, ठीक है। तो वस्तु गतिशील होगी, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, त्वरण का मात्रक हमने पढ़ लिया है। अब देखो जो त्वरण है, ठीक है, ये त्वरण जो है वो धनात्मक भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव, और ये त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक कब होगा, जब किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो। जैसे मान लो यहाँ मेरा वेग 4 मीटर पर सेकंड था और फिर 8 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी वेग बढ़ रहा है, तो यहाँ जो त्वरण मिलेगा आपको वो धनात्मक मिलेगा, ठीक है। और धनात्मक त्वरण से वस्तु की गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ लिख दूँ मैं, धनात्मक त्वरण से क्या होगा, वस्तु की गति बढ़ती है। क्या ऋणात्मक त्वरण भी उत्पन्न होता है, जी बिल्कुल, ऋणात्मक त्वरण भी उत्पन्न होता है। मान लो कि सपोज करो कि मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ फुल स्पीड में और अचानक जो है वो कोई जानवर आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो कहाँ आपकी मोटरसाइकिल या कोई कार जो है वो 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही थी और फिर आप 80 से सीधा कहाँ आ गए, 40 पर आ गए। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो वेग जो वो कम होता जाएगा, उस स्थिति में उत्पन्न त्वरण जो वो ऋणात्मक त्वरण होता है, और ऋणात्मक त्वरण के कारण वस्तु की गति जो वो कम होती जाती है, वस्तु की गति कम होती जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ऋणात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है भाई। ये बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो त्वरण का मान धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि त्वरण जो है, त्वरण में भी हमें ध्यान रखना है कि त्वरण एक समान भी हो सकता है और एक समान त्वरण, और क्या हो सकता है, असमान भी हो सकता है। एक समान का मतलब क्या है कि भाई समान समय अंतराल में अगर वेग में परिवर्तन समान हो रहा है तो वो त्वरण जो वो कैसा हो जाएगा, एक समान त्वरण। मान लो कि मैंने गति स्टार्ट करी और मैं जितनी देर मैंने गति करी उस पूरे दौरान, उस गति के दौरान अगर मेरा त्वरण एक समान रहता है तो ऐसा त्वरण जो वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण। और ऐसी गति जो वो क्या कहलाएगी भाई, एक समान त्वरित गति। क्लियर। जैसे मान लो कि यहाँ देखो, अगर दो चीज़ें लिखता हूँ मैं, एक तो समय और एक वेग। समय मान लीजिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड, और वेग मान लीजिए कि 1 सेकंड पर 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि 1 से 2 पर आने में अंतराल कितना है, 1 सेकंड का, और यहाँ वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 2 से 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्थिति में त्वरण कितना हुआ, तो त्वरण आप अगर निकालोगे यहाँ के लिए तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 2 बटे कितना आ जाएगा, 2 - 1 कितना आया, 2, ठीक है। इस सिचुएशन में देखो समय कितना है, 1 सेकंड का अंतराल है, और वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 2 का। तो यहाँ भी आपको त्वरण कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ भी त्वरण कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और यहाँ देखो 6 से 8 हो गया त्वरण, और समय का अंतराल कितना है, 1। तो यहाँ भी आपको त्वरण कितना मिल रहा है, 2। तो इस प्रकार देखो आपकी इस वस्तु की गति में समय लगातार बढ़ रहा है और समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है, लेकिन ए का मान जो है वो क्या आ रहा है, नियत आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो वस्तु है इसकी जो गति होगी वो कैसी कहलाएगी, एक समान त्वरित गति, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो कि ये ए का मान समान नहीं रहता, सपोज करो कि इस 4 की जगह 5 हो जाता, फिर यहाँ 8 हो जाता, फिर यहाँ 12 हो जाता, तो ए का मान कभी 2 आता, कभी 4 आता, कभी 5 आता, यानी पूरे गति के दौरान ए का मान जो वो कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम फिर क्या कह देंगे, असमान त्वरित गति कह देंगे। तो इस प्रकार से त्वरण जो है भाई कब उत्पन्न होगा, जब कोई वस्तु गतिशील होगी, उसके वेग में परिवर्तन होगा, तब त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ठीक है।
त्वरण जो वो दो तरह का हो सकता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण वाली अगर कोई वस्तु है तो उसकी गति को हम एक समान त्वरित गति कहेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, मात्रक इसका जो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इनमें सारी बातों को एक बार हाँ जी देखिए, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा वो सब कुछ मैंने लिख दिया है। तो यहाँ देखिए हम बात कर रहे थे त्वरण की, तो त्वरण कब उत्पन्न होगा, जब कोई वस्तु गतिशील होगी, उसका वेग होगा, वेग में परिवर्तन होगा, तो वहाँ पर त्वरण अवश्य उत्पन्न होगा। तो इसी को अपन ने परिभाषा के रूप में लिखा है कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, जब भी किसी भौतिक राशि में समय का भाग लग जाता है तो वहाँ दर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन, यहाँ लिख लेना, वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा लिया गया समय। तो ये हो जाएगा a बराबर v माइनस यू बाई टी, जिसे हम जब आंकिक प्रश्न करेंगे तो इसे हम काम में लेंगे। तो v तो क्या है यहाँ पर अंतिम वेग, u क्या है आरंभिक वेग, और t क्या है लिया गया समय। अब देखो मात्रक जो है, मात्रक वो इस सूत्र से आएगा भाई, ऊपर क्या है वेग है, और वेग को हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड में, और एक t पहले से है तो समय को हम यहाँ क्या लिखेंगे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है कि त्वरण जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अगर धनात्मक होगा तो गति बढ़ जाएगी, अगर ऋणात्मक होगा तो गति जो वो घटती जाएगी। अगर आपको लिखना हो तो इस बात को लिख लेना। दूसरी बात कि जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे विज्ञान की भाषा में मंदन कहते हैं। और ये ऋणात्मक त्वरण कब उत्पन्न होगा, जब वस्तु के वेग में कमी आती जाए, यानी जब हम स्पीड से चल रहे हों और अचानक जो वो ब्रेक लगाना पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो कि हम बात कर रहे थे एक समान त्वरण की, यानी यदि किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पिंड की गति जो वो क्या कहलाएगी, एक समान त्वरित गति कहलाती है। जैसे ये उदाहरण मैंने बताया था तुम्हें कि एक वाहन की गति जो वो इस प्रकार से बदल रही, वेग जो वो इस प्रकार से बदल रहा है, समय जो है वो 1 2 3 4 सेकंड, और इसका वेग देखो 1 सेकंड पे 2 था, फिर 2 सेकंड पे 4 हो गया, फिर 6 हो गया और 8 हो गया। और यहाँ आप अगर त्वरण निकालोगे तो 4 - 2 और 2 में 1 का भाग लगा दो, तो प्रत्येक स्थिति में त्वरण का मान कितना आ रहा है, a आ रहा है। इसका मतलब इस पूरी गति के दौरान त्वरण क्या रह रहा है भाई, नियत है। इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा त्वरण जो वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण। अगर आपसे पूछा जाए एक समान त्वरण का उदाहरण क्या है, तो अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो वो वस्तु जो वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, ठीक है। और अगर मान लो कि ए की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, असमान त्वरित गति हो जाएगी। एक चीज़ और आपको याद रखना है, चौथा पॉइंट डाल के लिख लेना कि त्वरण जो है, त्वरण एक सदिश राशि है भाई। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश को अपन यहाँ जो ए है उसके ऊपर ये तीर का निशान लगाकर दिखाते हैं। तो ये चौथा पॉइंट भी आपको याद रखना है, त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि देखो वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है, तो त्वरण की दिशा वही होगी जिस दिशा में वस्तु का वेग होगा। यानी वेग की दिशा क्या होती है, त्वरण की दिशा होती है, ठीक है। तो ये अपना त्वरण का टॉपिक जो वो पूरा हुआ। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से, एक आंकिक प्रश्न के माध्यम से इसको और समझते हैं। हाँ जी, तो आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, तो उदाहरण को पहले देखिए, सबसे पहले आराम से पढ़िए। और त्वरण हमें पूछा है, तो देखिए कुछ डाटा हमेशा आपको उस क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, उन्हें आप नोट कीजिए और फिर आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला जो वो फिट बैठता है और हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो वो क्वेश्चन की ये इतने शब्दों को देख कर डर जाता है और वो अटैम्प्ट ही नहीं करता है। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले कि विराम अवस्था से, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अब बोल रहा है विराम अवस्था, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि आरंभिक वेग हमेशा उसका क्या होगा, 0। जब भी विराम अवस्था की बात होगी इसका मतलब आरंभिक वेग कितना है, 0। तो विराम अवस्था से राहुल जो साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में समय दे रखा है 30 सेकंड, और उसका वेग अब 0 से कितना हो जाएगा भाई, 6 मीटर पर सेकंड का वेग वो प्राप्त करता है। और आगे देखो वो क्या कह रहा है कि वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 2 स्थितियां आपको दे रखी है और साइकिल के त्वरण की आपको गणना करनी है। तो देखो केस, पहला केस देखो भाई, पहले में क्या कर रहा है वो कि वो जो साइकिल सवार राहुल है वो यहाँ पर है 0 पर, ठीक है। और फिर क्या करता है वो 30 सेकंड में, यानी उसने समय कितना लिया, 30 सेकंड, ठीक है। और उसका वेग जो है वो अब कितना हो गया यहाँ, इस मान लो ये
ए पॉइंट है, तो यहाँ उसका वेग, अंतिम वेग कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर उसका वेग, आरंभिक वेग कितना है 0। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि दोनों ही स्थितियों में त्वरण ज्ञात कीजिए। वो अगली वाली स्थिति हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले वो 0 से स्टार्ट किया उसने और 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है और समय कितना लेता है 30 सेकंड। तो अब आपको त्वरण निकालना, त्वरण के लिए क्या होता है, फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 6 माइनस 0 अपॉन टी यानी 30 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 6/30। तो इसको भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 1/5 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मात्रक लगाना ज़रूरी है भाई, अगर आप मात्रक नहीं लगाओगे तो फिर आपका नंबर जो वो पक्का कटेगा, ठीक है। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहली स्थिति में इसका त्वरण आ जाएगा साइकिल का। अब देखो आगे क्या कहता है कि वह साइकिल सवार इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, यानी पहले उसने 0 से स्टार्ट किया 6 पर आ गया, अब यहाँ से वो पहुँचता है B पर, ठीक है। तो अब देखो 5 सेकंड का समय लिया उसने, ठीक है, और 5 सेकंड में उसका वेग जो वो घटकर इस B पॉइंट पर कितना हो जाता है, वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब वो पीछे वाली स्थिति भूल जाओ भाई, अब उसकी गति कहाँ से हो रही है, A से लेकर B तक, ठीक है। तो इस स्थिति में साइकिल सवार के लिए जो आरंभिक वेग होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और अंतिम वेग जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ VB, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखो आप, क्योंकि उसने ब्रेक लगाया तो पहले 6 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ वेग कम हो रहा है, इसका मतलब आपकी त्वरण जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो देखो के सेकंड में यहाँ पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड, त्वरण क्या होता है भाई v माइनस यू बाई टी, अंतिम वेग कितना है 4, पहले कितना था 6 और समय कितना लिया 5 सेकेंड। तो इसको सोल्व करो, 4 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक है, और ये 5। अब इसको अगर आप भाग लगाओगे तो आ जाएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वाहन गतिशील होता है और वो ब्रेक लगाता है, उस स्थिति में उत्पन्न त्वरण हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। तो देखो यहाँ पर दोनों अपने को जो अपन ने पढ़ा था कि भाई त्वरण धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, वो इनके मान से देख सकते हैं। प्रारंभ में 0 से वेग बढ़ा इसलिए त्वरण कैसा आया, धनात्मक, और यहाँ क्योंकि ब्रेक लगाया गया है इसलिए त्वरण कैसा आया, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि त्वरण क्या होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।